बांग्लादेश हिंसा का भारत पर दिख रहा असर। घुसपैठ को लेकर हाई अलर्ट पर बिहार पुलिस। बिहार की सीमाओं पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बांग्लादेश की हालत बिगड़ने के बाद बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और नेपाल से सटे मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा और अररिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में सत्ता विरोधी आंदोलन के दौरान हुए हिंसा और आगजनी के बाद बिहार पुलिस ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। बिहार में पुलिस अलर्ट हो गई है। इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र की पुलिस सतर्क हो जाए, उन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी होने पर तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे। किसी तरह की घटना की सूचना स्थानीय थाना या संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक अथवा टोल फ्री नंबर 14432 या 112 पर दे सकते हैं। और अंत में कहा गया है कि लोग किसी तरह के अफवाहों पर भरोसा न करें। दरअसल बांग्लादेश में हालत बिगड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को ढाका स्थित पीएम आवास पर धावा बोला। इसके बाद वहां हालात बिगड़ते ही चले गए। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में कोटा सिस्टम को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, जो कि बड़े पैमाने पर आंदोलन में बदल गया। बांग्लादेश के ढाका निवासी मुजफ्फर अहमद ने बताया कि साल 1971 में एक कोटा लागू किया गया। इसके तहत बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़े परिवार के लोगों और उनके रिश्तेदारों के लिए 30% सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाता था। आरोप है कि इस कोटा की आड़ में शेख हसीना और उनकी पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाया जाता था। बांग्लादेश में इसी के विरोध में पिछले महीने प्रदर्शन शुरू हुआ। हालात बिगड़े, जिसमें अभी तक करीब 300 लोगों की मौत हो गई। पहले तो सिविल सेवा में रिजर्वेशन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ और बाद में सरकार के खिलाफ ही आंदोलन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से इस्तीफा की मांग शुरू की। 15 जुलाई को विरोध प्रदर्शन के दौरान ही प्रशासन और स्थानीय लोगों में झड़प शुरू हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए बंद करवा दिए गए। 16 जुलाई को आंदोलन और तेज हो गया। शेख हसीना ने लोगों को संबोधित करते हुए न्यायिक जांच का ऐलान किया। शेख हसीना के ऐलान के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। 20 जुलाई को बांग्लादेश सरकार ने देश भर में कर्फ्यू लगाते हुए सेना तैनात कर दिया। 23 जुलाई को हसीना सरकार की तरफ से सर्कुलर जारी कर कोटा सिस्टम में बदलाव की बात कही गई, लेकिन आंदोलनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों को उग्र होता देख सरकार ने गिरफ्तारियां शुरू की। इसी क्रम में यूनाइटेड नेशन की तरफ से बांग्लादेश सरकार को हिदायत दी गई कि प्रदर्शनकारियों पर जुल्म नहीं करते हुए इंटरनेट सेवाएं बहाल करे। 29 जुलाई के बाद मामला और तूल पकड़ा, जिसका नतीजा अब पूरी दुनिया देख रही है। बांग्लादेश में हुए घटना पर बिहार पुलिस क्यों सतर्क हुई? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बिहार के कई जिले बांग्लादेश बॉर्डर से करीब है। भारत के कई लोग वहां के निवासी हैं, जो पहले हिंदुस्तान के निवासी थे। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद बॉर्डर एरिया के रास्ते घुसपैठ की संभावना है, इसीलिए बिहार पुलिस सतर्क हो चुकी है। इसके साथ ही बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सतर्कता संबंधित आदेश भी जारी किए गए हैं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, चीज की जानकारी मिलने पर स्थानीय थाना, संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक या फिर टोल फ्री नंबर 14432 डायल कर या फिर 112 पर दे सकते हैं। तो बाकी इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।